हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं हूं नंदिनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश की सिचुएशन को हमारे इंडिया के एस्पेक्ट में, क्योंकि मोहन भागवत ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की फ्रॉम वट एवर इज़ हैपनिंग इन द नेबरहुड दैट इज़ बांग्लादेश। जो भी वहाँ पे अत्याचार, जो भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं माइनॉरिटी हिंदूज़ पे, उस सब सिचुएशन से बहुत ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है। और ये जो स्टेटमेंट है उसी को हम अनफोल्ड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो स्टेटमेंट दशहरा के उपलक्ष्य में दिया मोहन भागवत ने वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है भी या नहीं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझना चालू करें तो सबसे पहले जो चीज़ एड्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होती है अभी क्या हो रहा है बांग्लादेश में वो। तो अगर अभी के एस्पेक्ट में हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली इनस्टेबल माहौल है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि जो पूरा बांग्लादेश है वो सर्टेन सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। फिर चाहे वो सोशल सेक्शंस हो या फिर वो रिलीजियस सेक्शंस हो, सबके जो आइडियोलॉजीज़ है वो डिफरेंट है, सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जितने भी सेक्शंस में ये डिवीज़न हुआ है वो सब अपने अपने एक्सट्रीम्स पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन टर्न जो प्रॉब्लम है वो आ रही है परसिक्यूशन की। किस पर? जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में उन सब पर ही। अगर हम थोड़ा सा इस सिचुएशन को डिग इन करें और समझें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो पब्लिक ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, जितने भी इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड हैं इन माइनॉरिटीज़ से, वो सब डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ट्रैक किया जा रहा है, टैली किया जा रहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो किस किस चीज़ों से एसोसिएट है और उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये जो कोशिशें हैं वो सक्सीड होती हैं तो इन टर्न क्या होगा कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ प्रेजेंट है बांग्लादेश में वो सब एक दिन एग्जिस्ट करना बिल्कुल बंद हो जाएंगी, या तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे या तो वो जो देश है उसको छोड़ देंगे, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एक कंट्री के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल भी अराइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कंट्री जो होता है वो होम होता है इंडिविजुअल्स का। तो अगर उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी ही छीन ली जाएगी तो अगेन जो पूरा देश है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बीइंग है, प्रॉब्लमेटिक एग्जिस्टेंस है मैप पर। तो इसी की वजह से ये जो पूरा सिचुएशन था वो लाइट में आया और मोहन भागवत ने इस पे स्टेटमेंट दिया कि ये जो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट्स आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले सेक्शंस आ रहे हैं, उन सब से हमें सीखने की ज़रूरत है कि इवन इफ हम थोड़ा नंबर में कम हैं तो भी हमें यूनाइटेड तरीके से काम करना है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो मेजरली लाई करती है यूनिटी यानी कि एकता में ही। अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें बांग्लादेश में, कि ये तो थोड़ा सोशल सेक्शंस की हमने बात कर ली, अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो सेक्शंस थे वो इतने ज़्यादा ओवर पावर कर गए गवर्नमेंट को कि ओवर द टाइम उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया और जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया। और आज की डेट में अगेन जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर हम गवर्नमेंट की एस्पेक्ट में बात करें तो ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था प्ले करने के लिए एक फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी के लिए, जहाँ पर कि जो पूरा फोकस है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर ही जाता है। जो माइनॉरिटीज़ है स्पेशली हिंदू, वो एक तरीके से एक थ्रेटफुल सिचुएशन में है और एक फियरफुल लाइफ जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए एज अ कंट्री ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोशन हो जाता है एड्रेस करने के लिए, क्योंकि एट द एंड हमारी कम्युनिटी जो मेजरली हमारी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है जिससे बनी हुई है वो ही डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है हमारे नेबरहुड में ही। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इवन इफ वो हमारा डायस्पोरा नहीं है तो भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम नेबरहुड में थोड़ा तो इंटरवीन करें, ताकि जो प्रॉब्लम है लोगों को जो वहाँ हो रही है वो एड्रेस की जाए, इवन इफ नॉट डायरेक्टली बट एटलीस्ट यूजिंग सॉफ्ट पावर, जो हम डायलॉग इनिशिएशन है वो सब कर सके, ताकि एक जो पीस का माहौल है वो एटलीस्ट मेंटेन हो पाए। बिकॉज अगर नेबरहुड में कोई भी प्रॉब्लम होगी, बी इट आइदर ऑफ द साइड, तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर भी आएगा ही आएगा। ये समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमको। फिर अगर हम कल्चरल अटैक्स की बात करें तो देयर वर सर्टेन अटैक्स जो अभी हमने डिस्कस किए कि एक तरीके से सेंसस रखा जा रहा है कि कितनी पॉपुलेशन बाकी है, कहाँ कहाँ एसोसिएटेड है। वहीं कल्चरली भी टारगेट किया जा रहा है लोगों को बांग्लादेश में बाय ग्रुप्स, जो हम डिवीजन की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, ग्रुप्स जो कि है डीप स्टेट, वोकिज्म और कल्चरल मार्क्सिस्ट, जो मेजरली अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं। अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं तो डीप स्टेट जो है वो एक
पॉलिटिकल ग्रुप है जो कि मेजरली सीक्रेट इन नेचर रहता है, वो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करने में ज़्यादा बिलीव रखता है। वहीं वोकिज़म की बात करें तो वोकिज़म जो है वो एक सोशल इशू को उठा लेता है और उसी सोशल इशू से जो भी लोग अलाइन करते हैं उनको अपने साथ लेकर के आता है। वहीं कल्चरल मार्क्सिस्ट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करते हैं वो कल्चर पे करते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ की सोशल जो है इक्वालिटी उस पे करते हैं, जिससे अगेन ये एक प्रॉब्लमेटिक बीइंग हो जाता है। बिकॉज अगर हम तीनों ग्रुप्स की बात करें तो तीनों ग्रुप्स में क्लियर विजन दिख रहा है कि उनके खुद की पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, उनकी खुद की आइडियोलॉजीज़ है जिसमें वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल रिजिड है, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जो डिविजन्स हैं अगेन उन्हीं से जो इंस्टेबिलिटी है, जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती है, क्योंकि कोई भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एंड इन अ कंट्री विथ अ लॉट मैनी ऑफ पीपल लिविंग इन इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एडजस्टमेंट्स किए जाए एंड एक मिडिल ग्राउंड फाइंड किया जाए। लेकिन जब भी एक्सट्रीमिटी पे बात आती है तो फिर जो सिचुएशंस है वो कहीं पे भी फॉल आउट करेगी ही करेगी। आगे अगर हम बात करें तो ये जो तीनों ग्रुप्स हैं वो मेजरली क्या करते हैं, वो एजुकेशनल जो ग्रुप्स हैं और जो सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ऐसे ही क्रिएट करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई करते हैं मेजरली जो यूथ होता है। जो एजुकेशन ग्रुप्स का आइडेंटिफाई करने का जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को तुम अपने अंडर ले लो, उनको एक तरीके से थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर दो, उनको समझाओ कि हमारी आइडियोलॉजी ये है। अगर वो थोड़ा बहुत भी उससे अलाइन करते हैं तो फिर उसी के स्प्रेड में लगा दो। तो अगेन वो एक एक्सट्रीमिटी पे पहुंच जाती है चीज़ें और फिर जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड जो है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ इस सब चीज़ों से क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टेट में, जिससे लोग भी परेशान होते हैं, गवर्नमेंट भी परेशान होती है एंड इन टर्न एक बहुत ही क्योटिक माहौल जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब अगर आगे हम समझें कि हम क्या लेसन्स ले सकते हैं इस सब चीज़ों से इन पर्टिकुलर, तो हम देख पाएंगे कि जो वीकनेस है और जो डिसऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ तभी जो अट्रोसिटीज़ है, यानी कि जब भी हम वीक होंगे या डिसऑर्गेनाइज होंगे तभी जितने भी अत्याचार हैं वाया कौन, वाया एक्सटर्नल मीन्स या इवन इंटरनल समटाइम्स, बट मोस्टली ये ड्रिवन बाहर से ही होता है, तभी हो पाएगा जब हमारे पास ताकत नहीं है, जब हमारे पास एकता नहीं है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो यूनिटी है और कल्चरल प्रिजर्वेशन है वो बहुत ही एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, स्पेशली कब, स्पेशली जब हम एक माइनॉरिटी में है। और ये माइनॉरिटी कोई भी हो सकती है, ये माइनॉरिटी हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है, ये माइनॉरिटी हमारी एथनिक माइनॉरिटी भी हो सकती है, ये माइनॉरिटी हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अस ओनली हु हैज़ टू प्रिजर्व इट। अगर हमने प्रिजर्व नहीं किया तो हम अपनी संस्कृति को जो है वो खो देंगे। एंड एट द एंड जो लोग हैं, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं या मेजॉरिटी है इंटरनल इन्फ्लुएंस की ही, वो डायरेक्टली हमको इम्पैक्ट करेगी, हमको बॉदर करेगी और हम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो मेजरली हाईलाइट करती है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना, विजिलेंट रहना, क्योंकि अगर हम ध्यान रखना छोड़ देते हैं वैसे ही जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ से चली जाएगी एंड हमको पता ही नहीं होगा कि कौन हमें अटैक कर रहा है, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, किसी भी सिचुएशन में हम अपडेट नहीं रहेंगे, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है। और बांग्लादेश से हमको स्ट्रिक्टली ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें नॉलेज है कि हमारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हमारे अगेंस्ट और हमारे प्रो क्या हो रहा है, तो फिर बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें, उन पे स्टेप्स लेना बहुत इजी हो जाता है, उनको कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। अब अगर हम समझें कि इस पूरी सिचुएशन में जो एक बहुत बड़ा रोल रहा है एस्केलेशन में, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का रहा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप का रहा है, जो कि है हमारे एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुप। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि इन्होंने जितनी भी गलत सलत इन्फॉर्मेशन थी वो फैलाई इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड पॉलिसी। इन द नेम ऑफ नेबर्स इन्होंने इतना फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि इंडिया को सोर्सेस के वाया चीज़ें पहुंचाई कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से हेल्प ले रहा है एंड वाइस वर्सा। एंड इससे क्या हुआ, इससे एक टेंस माहौल क्रिएट हो गया, क्योंकि इवन इफ द नेबरहुड इज़ गुड, सब सही है, जो हमारे पड़ोसी है वो भी बढ़िया है, लेकिन अगर हमको थोड़ी भी इंटेल मिलती है एंड जब हमारे ऊपर एक पूरी कंट्री का दारोमदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम उस पर फोकस करें। तो उस सब का सिचुएशन का फ़ायदा उठाते जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी
ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड वो डील हो गई। बट वो डील इसीलिए हुई क्योंकि हम लोग इन्फॉर्म्ड थे, वो डील इसीलिए हुई क्योंकि हम लोग विजिलेंट थे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो अगेन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक अलग ही वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको अवॉइड जो था ये हो गया हमारी गवर्नमेंट्स की वजह से, हमारे डायलॉग्स की वजह से। लेकिन अगर हम इस चीज़ से एक लर्निंग लेने की कोशिश करें तो वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, इवन इन टर्म्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब भी माहौल जो है कहीं का भी टेंस्ड होगा तो जो लोग हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, रूमर्स फैलाएंगे ही फैलाएंगे। हमको इसके ट्रैप में फॉल ऑफ नहीं होना है। अब अगर हम समझे, जैसा मोहन भागवत ने कहा कि हमें चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तो हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो ओवर द टाइम हमने पूरे डिस्कशन में बात की कि जो चीज़ें हम सीख सकते हैं वो है कि हमें यूनाइटेड रहना है, हमें अपना जो कल्चर है वो प्रिजर्व करना है एट ऑल टाइम्स, विजिलेंट रहना है। तो मेजर जो क्रक्स है वो यही है कि हमको एट ऑल टाइम्स ये तीनों चीज़ें तो करनी ही करनी है। साथ ही साथ हमें ऑर्गेनाइज्ड भी रहना है, क्योंकि जैसे ही हम डिसऑर्गेनाइज्ड हुए, जैसे ही हमारे बीच में एक तरीके से जो यूनिटी है हमारी वो टूटी, वैसे ही हम बहुत ही ईजी जो है वो टारगेट बन जाएंगे। किसका? हम इजी टारगेट बन जाएंगे लोगों का। ठीक है, आगे अगर हम समझें तो अपना कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए हमें पूरे टाइम प्रिजर्व करके रखना है, कभी भी उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देना, ख़त्म नहीं होने देना। और एक तरीके से एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को भी मेंटेन करना है, जिससे कि जो पीस और हार्मनी है वो एट ऑल टाइम्स हमारी कंट्री में बना रहे। ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स से मतलब है कि जो गवर्नमेंट या जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं उनको एक तरीके से एक रिलीजियस बैकिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे कि डायरेक्टली जो काम हो वो उस रिलीजियस ग्रुप पे हो। दिस इज़ रिगार्डलेस ऑफ वट एवर रिलीजियस ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का ऑप्शन है, अगर हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो ना कि सिर्फ सोसाइटी के लिए काम करते हैं बल्कि एक रिलीजियस के साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं, एक रिलीजन के साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं, तब जो है सिचुएशंस जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि एक यहाँ पे क्या आ गया, एक यहाँ पे आ गया हमारा नेशनल आइडेंटिफिकेशन। और जैसे ही एक नेशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड हुई हमको, वैसे ही जो चांसेस ऑफ फेलियर हैं और चांसेस ऑफ ब्रेकिंग अप है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाएंगे, जिससे अगेन हम एक जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो हालांकि ये जो पूरा स्टेटमेंट था वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए था, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से एज एस्पिरेंट जो है एनालाइज करें, थोड़ा लॉजिकली देखें, तो देखेंगे हम कि ये जो पूरी परिस्थिति है वो किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होगी। एंड इफ़ दे आर ओके विथ इट एंड इफ़ दे आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन देयर कैपेसिटी, और इस सब से अगर लर्निंग लेने की बात हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक बेसिक लेवल पर इंटीग्रेट की जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, इस पर काम किया जा सकता है, जिससे कि आगे जो है वो प्रॉब्लम मिनिमल अराइज हो। अगेन प्रॉब्लम को क्यों हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज होती हैं रिलीजियस, एथिकल या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो देखा गया है कि उसका इम्पैक्ट बहुत सीवियर होता है, जिससे कि डायरेक्ट जो इम्प्लीकेशन आती है वो भी नेगेटिव इन एस्पेक्ट, वो आती है कंट्री पे। एंड हमें एट एनी टाइम एट एनी कॉस्ट जो कंट्री है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी पे अभी मेजर एक ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको जो यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 24,999 में मिल रहा है। इसके साथ आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं अगर वो अवेल करने हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड NST Live। इससे आपको ये जो ऑफ़र है वो प्राप्त हो सकता है। हम अपने कोर्सेज़ में CSAT, प्रीलिम्स, मेंस सारी जो प्रिपरेशन है वो कवर करते हैं। साथ ही साथ आपको मौका मिलता है इंडिया के बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर से पढ़ने का, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए क्योंकि एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र है और ये ऑफ़र आज के आज ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। विद दिस इज़ मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।